आज हमारा टॉपिक है एरर इन एनी मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट में एरर क्या होती है, हम एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरर किस रीजन की वजह से होती है, एरर के कॉज क्या होते हैं, और इसके अलावा एरर के टाइप्स और एरर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। एरर इन अ मेजरमेंट। सपोज हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमें स्मॉल जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं स्मॉल जी की जो एक्चुअल वैल्यू है या जो ट्रू वैल्यू है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, ये हमारे पास जी की एक्चुअल वैल्यू इतनी होती है। अब मैंने जी को किसी एक्सपेरिमेंट से मेज़र किया तो मेरे को जो मेज़र्ड वैल्यूज़ मिली, जो मैंने मेज़र करके वैल्यू निकाली, उनको बोलेंगे मेज़र्ड वैल्यूज। तो सपोज मैंने एक्सपेरिमेंट किया और जी की वैल्यू मेरे को मिली 9.6। तो एक्चुअल वैल्यू 9.8 थी और मेज़र्ड वैल्यू जो मेरे को एक्सपेरिमेंटली मिली वो 9.6 या 9.7 या 9.4, कुछ इस टाइप की वैल्यूज़ मेरे को मिल सकती हैं। तो हम देखते हैं कि जो मेज़र्ड वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं ट्रू वैल्यूज़ से। ऐसा नहीं होता कि जो हमारी मेज़र्ड वैल्यू है वो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू के बराबर आए। ठीक है, तो हमारी जो मेज़र्ड वैल्यूज़ होती हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में वो हमेशा ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये जो डिफरेंस आता है दोनों वैल्यूज़ के बीच, ये जो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू एंड मेज़र्ड वैल्यूज़ के बीच का, इसी डिफरेंस का नाम होता है एरर। तो एरर क्या होती है, एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रू वैल्यू एंड द मेज़र्ड वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। ठीक, तो अब बात करते हैं कि ये एरर किसी भी एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, किस वजह से ये एरर एराइज होती है। तो बेसिक कॉज जो एरर एराइज होने का होता है, सबसे पहले जो एरर हो सकती है वो हो सकती है एपरेटस के डिज़ाइन की वजह से। हो सकता है जो एपरेटस हम यूज़ कर रहे हैं वो इम्परफेक्ट डिज़ाइन का हो, है ना। या हो सकता है जो एपरेटस हम यूज़ कर रहे हैं उस एपरेटस में जो रीडिंग्स हैं वो रीडिंग्स क्लियर ना हो। जैसे हम मीटर स्केल यूज़ करते हैं तो मीटर स्केल में जो डिविजन्स होते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि जो डिविजन्स होते हैं वो वॉर्न ऑफ हो जाते हैं, हमें दिख नहीं रहे होते हैं, तो इसकी वजह से एरर हो सकती है। तो पहला रीज़न होता है इम्परफेक्ट डिज़ाइन ऑफ द एपरेटस। इम्परफेक्ट डिज़ाइन ऑफ द एपरेटस, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब एपरेटस की वजह से जो एरर आती है, एपरेटस के डिज़ाइनिंग की वजह से जो एरर आती है, उसका नाम इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। ठीक है, ऐसी पर्सनल एरर हो सकती है। पर्सनल एरर मतलब, अब ये पर्सनल एरर हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज का मतलब कि जो ऑब्जर्वर है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता नहीं है एक्सपेरिमेंट्स के स्टेप्स के बारे में। उसको हल्का फुल्का पता है लेकिन उसको कंप्लीट स्टेप्स पता नहीं है, तो इस वजह से भी एरर होगी। उसको हम बोलेंगे पर्सनल एरर, जो कि उसके नॉलेज की कमी की वजह से, लैक ऑफ द नॉलेज की वजह से पर्सनल एरर अराइज होती है। ठीक, फिर ऐसी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से किसी एक्सपेरिमेंट में एरर आए, प्रेशर चेंज होने से किसी एक्सपेरिमेंट में एरर आए। तो ऐसी बहुत सारी एरर्स के हम रीजंस दे सकते हैं। तो ये मेन रीजंस होते हैं एपरेटस पे बेस्ड एरर, इम्परफेक्ट डिज़ाइन ऑफ द एपरेटस, पर्सनल एरर ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये हमारे पास एरर के रीजंस होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि एरर को कम कैसे किया जाए। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं,
सपोज मैं यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ जिसमें मेरे को जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज जी की वैल्यू मैंने एक्सपेरिमेंटली निकाली और मेरा आंसर आ रहा है 5.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि ट्रू वैल्यू 9.8 होती है। तो लार्ज डिफरेंस है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में, तो एरर बहुत ज़्यादा है। तो हमने इस डिफरेंस को कम करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि एरर कम से कम हो, तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, जिस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम एक ही बार ऑब्जर्व नहीं करते, हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करते हैं। सपोज मैंने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जी की वैल्यू को मैं ज़्यादा बार ऑब्जर्व करूँगा, ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने 15 ऑब्जर्वेशंस लिए, 20 ऑब्जर्वेशंस लिए, 30 ऑब्जर्वेशंस लिए या 50 ऑब्जर्वेशंस लिए। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम लेंगे उतना कम एरर के चांसेस होते हैं। तो एरर को रिड्यूस कैसे करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा के। तो हमने सपोज 20 ऑब्जर्वेशंस लिए जी के, अलग अलग वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। उन सारी वैल्यूज़ का हम क्या निकालेंगे, मीन वैल्यू। उन सारी 20 ऑब्जर्वेशन में जो जो हमें जी की वैल्यूज़ मिली हैं उन सब की हम मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वो मीन वैल्यू इस ट्रू वैल्यू के क्लोज होनी चाहिए। ठीक, सपोज मैंने जी की 5 वैल्यूज़ ली, उनका मीन निकाला, पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट मैंने जी की 20 वैल्यूज़ ली, उनका मीन निकाला। तो एरर की पॉसिबिलिटी किस में कम होगी, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जिसमें मैंने 20 ऑब्जर्वेशंस लिए। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा देते हैं, फिर उन सारे ऑब्जर्वेशंस का हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। उसी मीन वैल्यू को हम क्या मानते हैं, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू मानते हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाने से क्या हो जाता है, एरर के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि एरर ख़त्म हो जाएगी, एरर हमेशा इन्वॉल्व होगी, लेकिन एरर का परसेंटेज या एरर के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो सपोज अब हम एक जनरल बात करते हैं। लेट अ फिजिकल क्वांटिटी A is measured in any experiment। हमारे पास कोई क्वांटिटी है कैपिटल A, उसको हम मेज़र कर रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। ये हो सकता है किसी बॉडी की लेंथ हम मेज़र कर रहे हो, किसी बॉडी का डायमीटर मेज़र कर रहे हो, किसी बॉडी का हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हो। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी A हो सकती है। तो हमें जो जो मेजर्ड वैल्यूज़ मिली उनको मैं लिख रहा हूँ, लेट A1, A2, A3 सो ऑन AN। n टाइम्स मैंने मेज़र किया, n टाइम्स मैंने कैपिटल A की वैल्यू निकाली और मेरे को ये वैल्यूज़ मिली। आर मेजर्ड वैल्यूज़, ये सब हमारे पास क्या है, मेजर्ड वैल्यूज़ हैं। किसकी वैल्यूज़ हैं, कैपिटल A की। जो वैल्यूज़ हमें मिली एक्सपेरिमेंटली वो वैल्यूज़ हमारे पास A1, A2, A3, AN ऐसी हैं। अब इन सारी वैल्यूज़ में से हम ट्रू वैल्यू किसको मानेंगे। तो अभी मैंने बताया कि ट्रू वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जितने ऑब्जर्वेशंस हमने लिए हैं उन सारे ऑब्जर्वेशंस का हम मीन वैल्यू लेते हैं। उसी मीन वैल्यू को हम क्या लेंगे, ट्रू वैल्यू या ट्रू वैल्यू, उस वैल्यू को जो एक्सपेरिमेंटली हम मेजर कर रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू या हम एक्चुअल वैल्यू जो उसकी होगी वो माना जाएगा। तो इसकी जो मीन वैल्यू होगी, मीन हम निकालेंगे। इस मीन को हम डिनोट करेंगे AM से, मीन के लिए M। मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, जो जो वैल्यू हमें मिली उन सब का सम, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने टाइम्स हमने इसको ऑब्जर्व किया है, n टाइम्स, तो डिवाइडेड बाई n। तो ये जो क्वांटिटी हमें मिलेगी सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो वैल्यू हमें मिलेगी दिस इज द मीन वैल्यू AM ऑफ फिजिकल क्वांटिटी A। तो इस वैल्यू को हम क्या मानेंगे, ट्रू वैल्यू। इस वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू मानेंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस
हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेने जिससे कि एरर के चांसेस कम से कम हो। तो ये वैल्यू जो हमें मिली ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ट्रू वैल्यू। अब हम बात करते हैं इसी में एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालते हैं? अब जो हमें ये ट्रू वैल्यू मिलेगी, मीन वैल्यू जो हमने निकाली, और जो हमारे पास ये मेजर्ड वैल्यूज है, हम हर मेजर्ड वैल्यू में से इस मीन वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे A1 में से मीन वैल्यू को सबट्रैक्ट किया तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन A1। फिर A2 में से मीन वैल्यू को सबट्रैक्ट किया, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन A2। फिर A3 में से मीन वैल्यू को सबट्रैक्ट किया, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन A3। ऐसे ही अलग अलग ऑब्जर्वेशन में हम क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यू एंड मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू, ट्रू वैल्यू। इसको बोलते हैं हम क्या, एब्सोल्यूट एरर। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यू एंड मीन वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अब मैंने निकालना है एब्सोल्यूट एरर इन A1, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो हम इसको लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर इन A1, या मैं इसको ऐसा लिखूं एरर इन A1। A1 में कितनी एरर आएगी उसको लिखेंगे डेल्टा A1 से। एरर के लिए हम लिखते हैं सिंबल डेल्टा। डेल्टा A1 मीन्स एरर इन A1 इक्वल टू, कैसे निकालेंगे बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल वैल्यू एंड मीन वैल्यू। तो इंडिविजुअल वैल्यू क्या थी A1 और मीन वैल्यू क्या थी AM, तो A1 माइनस AM। फिर ऐसे ही एरर इन A2, इसको लिखेंगे डेल्टा A2। कैसे, A2 माइनस AM, A2 में से मीन को माइनस किया। एरर इन A3, इसको लिखेंगे डेल्टा A3। क्या लिखेंगे, A3 माइनस AM। ऐसे ही एरर इन AN, nth ऑब्जर्वेशन में एरर, उसको लिखेंगे डेल्टा AN। कैसे, AN माइनस AM। तो ये हमने इंडिविजुअल एरर्स निकाली। A1 में एरर, A2 में एरर, A3 में एरर। कैसे निकाला, जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हमें मिली थी मेजर्ड वैल्यू, उसमें से हमने मीन वैल्यू को सबट्रैक्ट किया। अब हो सकता है इनमें से कुछ एरर पॉजिटिव आए और कुछ नेगेटिव आए। ज़रूरी नहीं है मीन वैल्यू कम हो, मीन वैल्यू हो सकती है इनमें से किसी से ज़्यादा भी हो सकती है। तो कुछ एरर प्लस में और कुछ एरर कैसे भी मिलेंगी माइनस में। लेकिन जो हम एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर में हमने क्या लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड मतलब साइन नहीं काउंट करेंगे, साइन हम काउंट नहीं करेंगे। अगर हम एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ क्या काउंट कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड। तो एब्सोल्यूट एरर को हम मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मेरे को एब्सोल्यूट एरर लिखना है, एब्सोल्यूट एरर इन A1 में एब्सोल्यूट एरर, तो इसको मैं लिखूंगा मॉड ऑफ डेल्टा A1। क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ डेल्टा A1। ये था डेल्टा A1, कितना था A1 माइनस AM। इसके बाहर मॉड लगा देंगे, अगर ये नेगेटिव आया तो पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर इन A2, तो मॉड ऑफ डेल्टा A2, तो इसके बाहर मॉड। एब्सोल्यूट एरर इन A3, मॉड ऑफ डेल्टा A3, तो इसके बाहर मॉड। यानी कि जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। और जबकि ये जो इंडिविजुअल एरर्स हमने निकाली हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं। लेकिन अगर एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो फिर हमने इन इंडिविजुअल एरर्स का क्या लेना पड़ता है, मॉड। ठीक है, तो ये थी एब्सोल्यूट एरर की बात।
अब इसी में नेक्स्ट आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसी में नेक्स्ट आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हमने समझा अभी। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली थी? पहले हमने क्या किया था? इंडिविजुअल एरर निकाली थी, उन सब का मॉड लिया तो हमें एब्सोल्यूट एरर मिली। अब मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब जो एब्सोल्यूट एरर्स हमें मिली हैं, कौन कौन सी एब्सोल्यूट एरर? मॉड डेल्टा A1, मॉड डेल्टा A2, मॉड डेल्टा A3, सो ऑन मॉड डेल्टा AN। ये जितनी भी एब्सोल्यूट एरर मिली हैं उन सब का मीन निकालेंगे। तो इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा AM से, इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मॉड ये डेल्टा AM का फॉर्मूला क्या होगा? मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। तो ये थी मॉड डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर इन A1, मॉड डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर इन A2, मॉड डेल्टा A3 एब्सोल्यूट एरर इन A3, सो ऑन मॉड डेल्टा AN एब्सोल्यूट एरर इन AN। सबको ऐड किया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? n, इससे डिवाइड कर दिया। तो ये हमने क्या निकाला? इन सारी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकाला। तो इसको क्या बोला जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, ये सारी एरर्स कैसी होंगी? पॉजिटिव। मीन एब्सोल्यूट एरर में ये जो एब्सोल्यूट एरर्स हम ले रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर कैसी होंगी? पॉजिटिव। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब जो नेक्स्ट एरर हम यहाँ पर निकालते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ये क्या होता है? जो भी हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली, ये वाली एरर डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, इसको कहते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, या मीन वैल्यू को क्या भी कह सकते हैं? ट्रू वैल्यू। यही मीन वैल्यू क्या कहलाती है? ट्रू वैल्यू। तो ये बना मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर कहलाता है। फिर एक और हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हो सकता है एरर हम परसेंट में बताने को कहे, तो हम लास्ट निकालते हैं इसमें परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर काउंट करने के लिए जो भी हमारे पास रिलेटिव एरर आई है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या होता है? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि यही वैल्यू जो हमारे पास आई इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगी। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स की एरर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें मिलेंगे बहुत सारे। तो ये सॉल्व करना हमें आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स जब हम करते हैं लैब में तो हमें एरर का सामना करना पड़ता है। तो हमें वहाँ पर एरर कैसे कैलकुलेट करनी है, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालनी है, या फिर परसेंटेज एरर कैसे काउंट करनी है, ये सब हमें यहाँ से पता चलेगा। तो एक्सपेरिमेंट्स तो फिज़िक्स में लगातार होते रहते हैं, 11th में भी हैं, 12th में भी हैं, उससे आगे जहाँ तक फिज़िक्स पढ़ते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स तो लगातार करते रहते हैं। तो उन एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ एरर इन्वॉल्व होगी, वो एरर काउंट करने का तरीका ये था। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आर 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। क्या कहा है? सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में हमने टाइम पीरियड को मेजर किया। सिंपल पेंडुलम हमने पढ़ना है आगे चैप्टर्स में और एक्सपेरिमेंट भी करना है, तो वहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटली टाइम पीरियड मेजर करेंगे। तो सिंपल पेंडुलम का जब हम टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं
तो हमें टाइम पीरियड की ये वैल्यूज़ मिलनी है, क्या क्या, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80। हमें निकालना है कैलकुलेट मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर इन ईच एक्सपेरिमेंट, इन ईच मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, मीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो हमें सब कुछ पूछा है, सारी एरर्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो शुरू करते हैं। हमें जो जो वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं इनको लिखते हैं। हमें मेजर्ड वैल्यू, ये सब टाइम पीरियड है, तो हमें यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। यूनिट का ध्यान रखेंगे, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, तो कहाँ कहाँ हम यूनिट यूज़ करते हैं वो भी हम इससे सीखेंगे। मेजर्ड वैल्यूज़ हमें क्या क्या दी हुई हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं। मेजर्ड वैल्यूज़ हमें दी हैं 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड, 2.80 सेकेंड, ये हमें मेजर्ड वैल्यूज़ दी हैं। सबसे पहले तो हम मीन वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मीन वैल्यू, या हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको डिनोट करते हैं AM से। AM, अगर हम टाइम पीरियड को T से डिनोट करते हैं तो इसको TMB लिख सकते हैं, TMB लिख सकते हैं। मीन वैल्यू है तो AMB हम डिनोट कर सकते हैं। सबका मीन निकालना है तो सबको ऐड करते हैं, 2.56, 2.42, 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाई 5। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं 1 2 3, 3 + 6 9 + 3 12, 1 8 + 1 9, 9 + 7 16 + 4 20 25 और 31, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 + 2 13 डिवाइडेड बाई 5। 13.12 अपॉन 5 इक्वल टू, अब ये कितना आ गया, 5 2 5 2 10, 5 2 10, 3 31, 5 6 30, 1 12, 5 2 10, 2.624, ये हमारे पास मीन वैल्यू आई। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक और चीज़ गौर करनी है, जो हमें मेजर्ड वैल्यू हमने निकाली है एक्सपेरिमेंट में, जो क्वेश्चन में मेजर्ड वैल्यूज़ दी हैं वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक दी हैं, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। तो ये मीन वैल्यू को भी हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिखेंगे। 2 प्लेसेस तक लिखेंगे तो हमें 4 को राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ के रूल्स हमने पढ़े, ये 4 को ड्रॉप करना है, जो कि 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट वैसी ही रहती है, तो ये 2 डिजिट तक हम क्या लिखेंगे इसको, 2.62। यूनिट भी लगाएंगे, ये सब टाइम पीरियड्स हैं तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, सेकेंड, S। तो ये हमारे पास मीन वैल्यू है और यही हमारी ट्रू वैल्यू होगी। ठीक, अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर हर एक्सपेरिमेंट में। तो एब्सोल्यूट एरर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन वैल्यू को मैं लिख देता हूँ साइड में। हमें मीन वैल्यू कितनी मिली है, 2.62 सेकेंड, अभी लास्ट में ही काम आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम क्या, एब्सोल्यूट एरर्स। तो हम निकालते हैं एरर इन A1, पहले मेजरमेंट में कितनी एरर होगी, इसको डेल्टा A1 लिखते हैं। कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल मेजरमेंट से मीन को माइनस करो, यानी कि 2.42 माइनस मीन वैल्यू 2.62। डेल्टा A2 निकालते हैं, दूसरे मेजरमेंट में एरर 2.71 माइनस 2.62। तीसरे मेजरमेंट में एरर A3 2.80 माइनस 2.62। फोर्थ मेजरमेंट में एरर 2.63 माइनस, फर्स्ट मेजरमेंट था 2.63, दूसरा था 2.56,
तीसरा था 2.42, चौथा मेजरमेंट है 2.71 माइनस 2.62, फिफ्थ मेजरमेंट है 2.80 माइनस 2.62, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। तो अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2.63 माइनस 2.62, तो ये आ जाएगा 0.01 सेकेंड टाइम है। 2.56 माइनस 2.62, तो ये आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है, तो ये कितना आ जाएगा 0.06। ये 2.42 माइनस 2.62, ये भी नेगेटिव 0.20 सेकेंड। ये 2.71 माइनस 2.62, ये पॉजिटिव आ रहा है, प्लस कितना 0.909 सेकेंड, और 2.80 माइनस 2.62, तो ये आ रहा है प्लस 0.18 सेकेंड। ठीक, तो ये हमने क्या निकाली, इंडिविजुअल एरर्स निकाली। एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो इन सब का क्या निकालेंगे, मॉड। तो एब्सोल्यूट एरर इन A1 कितना, वो यही रहेगा प्लस में ही। एब्सोल्यूट एरर इन A2 कितना, प्लस 0.06 सेकेंड। एब्सोल्यूट एरर इन A3 कितना, प्लस 0.20 सेकेंड। एब्सोल्यूट एरर इन A4, ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी है। एब्सोल्यूट एरर इन A5, ये भी हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो एब्सोल्यूट एरर में जो ये इंडिविजुअल एरर नेगेटिव है वो भी क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ये थी हमारे पास इंडिविजुअल एरर्स। एब्सोल्यूट एरर लेंगे तो इनका मॉड निकाल के हम साइड में लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमें निकालना है अब मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, सारी एब्सोल्यूट एरर जो आई थी उन सब का मीन, इसको डेल्टा AM से डिनोट करेंगे। मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3 प्लस मॉड डेल्टा A4 प्लस मॉड डेल्टा A5 डिवाइडेड बाई 5। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट कितना आया था, 2.63 माइनस 2.62, 0.01, प्लस सेकेंड 2.56 माइनस 2.62, ये नेगेटिव आया था तो ये भी पॉजिटिव लेंगे 0.06, प्लस डेल्टा A3 2.42 माइनस 2.62, ये भी नेगेटिव आया था माइनस 0.20, तो प्लस लेंगे 0.20, प्लस 2.71 माइनस 2.62 प्लस 0.09 प्लस 2.80 माइनस 2.62 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, सारी एरर्स को हमने कैसा लिया, पॉजिटिव। तो इनको सॉल्व करते हैं। 8 + 9 17 23 24, 2 + 1 3 + 2 5, ये 5, 0.54 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 0.108। ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर 0.108 हमारे पास ऐसी आ गई। अब थोड़ा सा इसको भी हम 2 डिजिट तक लिखते हैं, 2 डिजिट तक, क्योंकि हमें इंडिविजुअल वैल्यूज़ भी 2 डिजिट तक दी हुई हैं। तो हमें 8 को हटाना है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो प्रेसिडिंग डिजिट को हम बढ़ा देंगे। 0 है तो 1, तो 0.11 यूनिट सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें निकालना है क्या, रिलेटिव एरर। तो अब हम निकालते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर का दूसरा नाम क्या है, फ्रैक्शनल एरर। कैसे निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई थी, 0.11 डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू कितनी थी, 2.62। तो ये जो भी आएगा हमारे पास, ये हमारे पास कौन सी एरर होगी, रिलेटिव एरर। ठीक है,
रिलेटिव एरर में कोई यूनिट अप्लाई हम नहीं करेंगे, यूनिट यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमने निकाली, मीन एब्सोल्यूट एरर की यूनिट क्या है? सेकेंड, डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, मीन वैल्यू की यूनिट भी क्या है? सेकेंड। तो ये तो रेशियो है दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का, दोनों टाइम है ना, तो दोनों की यूनिट्स आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा उसके साथ कोई यूनिट आपने नहीं लिखनी है, इस बात का ध्यान रखें, नो यूनिट। ठीक, अब हमें निकालना है लास्ट में क्या? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालना आसान है। क्या करते हैं, जो भी रिलेटिव एरर आएगा, जो भी ये रिलेटिव एरर आया होगा उसको हम क्या कर देंगे? इनटू 100, तो हमें परसेंट में ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब जो फाइनल आंसर है उसको हम कैसे लिखेंगे? तो आंसर लिखने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है? पहले हम लिखते हैं ट्रू वैल्यू, उसके बाद लिखते हैं एरर, जो भी एरर हमारे पास है, और साइन होता है प्लस माइनस। ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि जो एरर है हो सकता है वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा हो, या हो सकता है एरर ट्रू वैल्यू से कम भी हो। तो प्लस माइनस दोनों साइन हम यूज करते हैं। इसमें ट्रू वैल्यू कितनी है? ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू 2.62 सेकेंड, यह ऐसे लिखो, प्लस माइनस एरर कौन सी? ये रिलेटिव एरर लिख देंगे। रिलेटिव एरर जो भी हमारे पास यहाँ पर आई हुई है इसको लिख सकते हो। तो ये जो भी एरर आएगी रिलेटिव एरर, ये लिखा, और बाहर से सेकेंड ये लिखा। या फिर हम ऐसा ना करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? 2.62 प्लस माइनस, ये जो भी परसेंट में एरर आएगी ये वाली, इसको यहाँ पर लिख दो। जो भी ये परसेंट में एरर आएगी इसको लिख दो, x%, यहाँ यूनिट लिख देना सेकेंड, 2.62 सेकेंड प्लस माइनस x%। तो या तो ऐसे लिखो 2.62 प्लस माइनस जो भी रिलेटिव एरर है वो लिखो इनटू बाहर से सेकेंड, या फिर 2.62 सेकेंड प्लस माइनस जो भी परसेंट में आया वो आंसर लिखेंगे। तो ये तरीका होता है एरर्स को कैलकुलेट करने का।